बुलेटिन में खुशामदीद। जिला हरनई में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी देसी साख्ता बम की जद में आने से मेजर मोहम्मद हसीब और हवालदार नूर अहमद शहीद हो गए। ISPR का कहना है फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए। लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी लईक। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से जिला हरनाई में फौरी कार्रवाई की गई। इतलात मिली थी कि मासूम शहरियों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की जा रही है, जिस पर मेजर मोहम्मद हसीब की क़यादत में सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी एक कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। ताहम सिक्योरिटी फोर्सेज की गाड़ी देसी साख्ता बम से टकराई, जिसके नतीजे में मुल्तान के 28 साल बहादुर अफसर मेजर मोहम्मद हसीब और बारखान के 38 साल हवालदार नूर अहमद शहीद हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से इस अज़्म का इरादा किया गया है कि कौम की शाना बशाना बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबताज करने की कोशिशों को नाकाम बना दिया जाएगा और बहादुर सिपाहियों की ये कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। सिंध के साथ बार बार तफरीक और अलग सलूक नजर आता है। जुडिशल कमीशन से एहतजाजन अलग हुआ। जुडिशल कमीशन में होता तो आईनी बेंच पे फर्क पर बात करता। देही सिंध से सुप्रीम कोर्ट में जजेस होते तो बराबरी की बात करता। बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। वफाकी आईनी बेंच पे सिंध के लिए अलग तरीकाकार इख्तियार किया गया। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो कहते हैं नून लीग पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रही है। आइन साजी के वक्त की गई बातों से हुकूमत पीछे हट गई। का तो सवाल ही नहीं है। राज होने पे तो सियासत भी नहीं किया जाता। सियासत तो इज्जत के लिए किया जाता है और माजरत के साथ इस वक्त वफाक में ना इज्जत दिया जाता है और ना ही सियासत किया जा रहा है। हम मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हुकूमत की ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं और ज़रूर हम ये देखना चाहेंगे कि जो हमारा तयशुदा एग्रीमेंट है उस पर अमल दरामद किया जाए। अहम लेजिस्लेशन है उस पर पूरी तरीके से मुशावरत किया जाएगा। मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआहिदा हुआ, उसका खिलाफ वर्जी हो रहा है। वफाक के सतह पे जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को तश्कील दिया जा रहा था, कुछ जजेस का आदत पड़ा है कि वो बेंच से सियासत करें। वो क्राइटेरिया को, वो माजी को सामने रखते हुए जिसकी वजह से हमने ये 26th अमेंडमेंट पास किया, ये फैसला किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी होगा और जस्टिस अमीन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह होगा। जो वफाक का सिलसिला है वही सिंध का सिलसिला हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क में 2 निज़ाम चले और ख़ास तौर पे बार बार सूबा सिंध के साथ एक ख़ास ये डिफरेंस जो नज़र आता है ये मुनासिब नहीं होगा। तो उम्मीद है कि वही होगा। एक और मीटिंग भी होना चाह रहा है। सबसे बड़ा इंसाफ की अदारा का, आइन की तर्जमा करने वाला, वफाक के डिस्प्यूट्स को सेटल करने वाला अदारा में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। मेरा इल्म है कि जब ये फैसला किया जा रहा था तो उस वक्त उन इलाके से कोई ताल्लुक़ रखने वाले जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद ही नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मैं कौन सा बराबरी लेकर आऊँ जब तक वो बराबरी सुप्रीम कोर्ट में हो ही ना। हुकूमत वक्त ने जो हमसे आइन साजी के वक्त बात तय की कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बराबरी की नुमाइंदगी होगी जुडिशल कमीशन में, उस बात से वो पीछे हटे तो मैंने एहतजाजन अपना नाम भी विथड्रॉ किया। We need to understand कि जो पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुकात है अच्छे नहीं है जितने अच्छे हो सकते हैं। जब मैं मुल्क का वजीर खारजा था तब भी कोई खास ताल्लुकात नहीं थे, मगर इस वक्त उससे बदतर ताल्लुक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं कि उन्हें पैराथायराइड का मसला है जिसका इलाज पाकिस्तान में नहीं है, सिर्फ स्विट्जरलैंड या अमेरिका में ही मुमकिन है। मरीम नवाज के इस बयान की BBC ने नफी कर दी। अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस बीमारी का इलाज पाकिस्तान में भी मुमकिन है। मुझे पैराथायरॉयड का इशू है। मेरी लास्ट ईयर जनवरी में सर्जरी हुई थी स्विट्जरलैंड में, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है पैराथायरॉयड की जिसका इलाज सिर्फ दुनिया में 2 मुल्कों में, इंग्लैंड में भी इलाज नहीं है, स्विट्जरलैंड में या अमेरिका में। मैं देख रही थी कि मेरे बारे में व्लॉग्स हो रहे हैं, बातें हो रही हैं कि खुदा न खास्ता मुझे कैंसर है। मुझे कैंसर नहीं है। गुर्दों की तकलीफ, पेट में दर्द, शदीद कब्ज की अलामात। BBC ने कर डाली मरीम नवाज की बीमारी पर तहकीकात।
वज़ीर आला पंजाब कहती हैं उन्हें कैंसर नहीं पैराथायराइड्स की बीमारी है। गदूद कैल्शियम ज्यादा बना रहे हैं जिसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं, उन्हें स्विट्जरलैंड जाना पड़ता है। मुझे पैराथायराइड का इशू है, मेरी लास्ट ईयर जनवरी में सर्जरी हुई थी स्विट्जरलैंड में, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है पैराथायराइड की जिसका इलाज सिर्फ दुनिया में 2 मुल्कों में, इंग्लैंड में भी इलाज नहीं है, स्विट्जरलैंड में या अमेरिका में। लेकिन बीबीसी ने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से पूछा तो पता चला पैराथायराइड्स का इलाज पाकिस्तान में हो सकता है। दवाएं और इंजेक्शन भी हर शहर में आसानी से मिल जाते हैं। एडवांस स्टेज का ट्रीटमेंट भी मुमकिन है। कैंसर हो जाए तो भी सर्जरी की सहूलत मुयस्सर है। बीमारी आम तो नहीं लेकिन ज्यादा खतरनाक भी नहीं। बीबीसी ने लिखा पाकिस्तानी सियासतदानों का बैरून मुल्क इलाज कराना नया नहीं। मरियम नवाज के वालिद नवाज शरीफ भी प्लेटलेट्स के इलाज के लिए बरतानिया जाते रहते हैं। पैराथायराइड का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर कैसर सजाद ने कहा ये कोई बड़ी बीमारी नहीं, पाकिस्तान में आसानी से दवाएं भी मिलती हैं और इलाज भी सस्ता है। ग्लैंड के पास ये एक पैराथायराइड ग्लैंड होता है। इसका काम ये है कि ये जिस्म के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम, इस तरह की चीजें ये प्रोड्यूस करता है। ये इलाज कोई ऐसा महंगा नहीं होता, दवाइयों से इलाज होता है और एक इलाज होता है सर्जिकल। सर्जरी में जैसा खर्चा आता है नॉर्मल, तो महंगा तो सर्जरी नहीं होती इसकी। मेडिसिन तो डेफिनेटली इतनी महंगी नहीं है। पाकिस्तान में इसका इलाज बहुत जबरदस्त होता है। कोई ऐसी सर्जरी नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसके लिए ये कह दें कि जी इसका पाकिस्तान में इलाज नहीं है या दुनिया में और कहीं इलाज नहीं है। बानी PTI ने 24 तारीख की फाइनल कॉल दी है। अवाम एहतजाज की तैयारी शुरू करें। बानी की बहन अलीमा खानम कहती हैं कि ये कितने लोग पकड़ लेंगे, 10,000 पकड़ लो, इतनी तो जगह भी नहीं है। उन्होंने कहा 24 तारीख की जो फाइनल कॉल है ये अब पाकिस्तान के लिए निकले। उन्होंने ये भी कहा है कि 24 तारीख की तैयारी करना शुरू करें। इसमें मिलकर आप बैठे। जाना कैसे होता ये है कि 10, 15, 20 गाड़ियां जब इकट्ठी होती हैं उनको सबको अरेस्ट करके ले जाओ और हमें पता है कि कहाँ कंटेनर बिल्कुल गैर आईनी चीज करेगी मरियम नवाज, क्योंकि ये उसका सूबा है। और इस्लामाबाद में जब पहुंचेंगे तो शहबाज शरीफ का सूबा है, खुद तो ये स्विट्जरलैंड में बैठे हैं। नहीं, इन्होंने कंटेनर के पीछे कर देना है। फिर हम भी एक दिन कंटेनर से साइड से खेत में से उतर के गुजर गए, तो इसके अंदर अब इसकी भी कमेटी कहाँ से? आप बताएं कि कमेटी आप बता देना किधर से गुजर। आप अगर मायूस होकर तो कोई नहीं बैठेगा, अपना फिक्र करें। जो हमें रिस्पॉन्स आ रहा है ना कल से, हम परेशान हो गए। सबको समझ आ गई कि इमरान खान ने कॉल दिया और इंशाल्लाह हम पहुंचेंगे। हर वक्त हर दम तैयार है। एहतजाज की हिकमत अमली तय है, बता नहीं सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, हमारा रास्ता रोका जाता है, यह आइन की खिलाफ वर्जी है। एहतजाज रोकने के लिए हुक्मरान जो करते हैं उसका हल निकालने में हम माहिर हो गए हैं। हम हर वक्त तैयार हैं, हर दम तैयार। क्या डिफरेंट हिकमत अमली होगी इस बार? हिकमत अमली तो अब यहाँ नहीं बता सकता ना, हिकमत अमली बस तय होगी। एक पुरअमन हमारा है कि अगर हमें कोई पुरअमन एहतजाज करते हैं अपने हक के लिए तो उसको हमें आइन में जो है ना हमें तहफ़्फ़ुज़ है इस चीज़ का और हमें इजाज़त है इस चीज़ की। उस पर ये ज्यादती करते हैं कि बार बार रास्ते रोक कर और ये शेलिंग करते हैं, तशद्दुद करते हैं, रबर बुलेट इस्तेमाल करते हैं, खंदके खोदते हैं और ये जो एक तरीका है गलत है। रुकावटें डालना, कार्रवाइयाँ करना जो है वो पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन अब ये भी ऐसे करते हैं तो हम भी उसके लिए ट्रेन हो चुके हैं। बुशरा बीबी ने PTI के अरकान पंजाब असम्बली को कल पेशावर बुला लिया है और ज़राए का कहना है कि मुलाकात में 24 नवंबर के एहतजाज से मुतालिक मुशावरत होगी। बुशरा बीबी बानी PTI का अहम पैगाम भी अरकान असम्बली तक पहुँचाएंगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अभी आपको बाकू लिए चलते हैं जहां पे COP29 क्लाइमेट चेंज के हवाले से इस वक्त वजीर इत्तलात अता तारड़ ने पाकिस्तान पवेलियन का दौरा किया और इस वक्त वो मीडिया से बात कर रहे हैं पाकिस्तान के माहौलियाती तब्दीली के नुकसानात के ऊपर और पाकिस्तान को जो इस पे क्लाइमेट फंड फाइनेंस फंड की जरूरत है उसके ऊपर आज स्ट्रेटजी अनाउंस की गई है। जी बिल्कुल, क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो आप क्या समझते हैं इस क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटजी से कोई बेहतरी आएगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर मुल्क की होनी चाहिए और इससे बड़ी बेहतरी आएगी और जो डोनर एजेंसीज हैं या तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको मदद मिलेगी कि वो एक ऑलरेडी मौजूदा स्ट्रक्चर के तहत जो है वो इसको फंड कर सकेंगे। तो हम अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और लोगों को डिस्प्लेस होने से बचाने के लिए
اور لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے کہ ماحولیاتی تبدیلی سے ہونے والے نقصانات ہم ان تک نہیں پہنچنے دیں گے، اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں. اور آنے والے وقتوں میں ماحولیاتی تبدیلی سب سے بڑا چیلنج ہے جس سے لوگوں کی جان و مال کو خطرہ لاحق ہے. تو میرا خیال ہے جتنا کام کیا جائے وہ کم ہے. ہمارے پاس زنیرہ یہاں موجود ہے، ہماری بہت ہی پیاری بیٹی جن کا تعلق بلوچستان کے ضلع حب سے ہے. زنیرہ از ناٹ اونلی اے کلائمیٹ ایکٹیوسٹ بٹ شی از آلسو اے چائلڈ ایکٹیوسٹ. بلوچستان کی آواز بن کے یہ بیٹی یہاں پہ آئی ہیں، اور جو گرلز ایجوکیشن کے اوپر امپیکٹ ہے کلائمیٹ چینج کا، اس پہ انہوں نے یہاں پہ آواز اٹھائی ہے. تو ہمیں فخر ہے ایسے بچوں کے اوپر جو بلوچستان کے علاقے سے آ کے یہاں پہ نہ صرف لڑکیوں کی ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں، کلائمیٹ چینج کی بات کر رہے ہیں، اور کلائمیٹ چینج کا جو لڑکیوں کی ایجوکیشن کے اوپر اثر پڑ رہا ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. یہ ماشاءاللہ اتنی کوالیفائڈ اور اتنی اکمپلشڈ انڈیویجول ہیں کہ انہوں نے جو UN کا پالیسی پیپر ہے اس میں کنٹریبیوشن کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹرنیشنل فورا پہ جا کے پاکستان کے لیے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں پر اسموک کا راج برقرار، معمولاتی زندگی درہم برہم ہے. لاہور 1459 ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ آلودہ ترین شہروں میں پھر سر فہرست. ملتان، اسلام آباد اور پنڈی میں بھی صورتحال تشویشناک ہے. محکمہ موسمیات نے آج سے 16 نومبر تک بیشتر اضلاع میں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. اسموک قوانین کی خلاف ورزی پر کریک ڈاؤن جاری ہے. لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران دھواں چھوڑنے والی 8477 گاڑیوں کا چالان کیا گیا. 11 سے زائد گاڑیوں کا فٹنس سرٹیفکیٹ اور 14 سے زائد گاڑیوں کا روٹ پرمٹ معطل کیا گیا. 12 سے زائد گاڑیوں والوں کے خلاف FIR کاٹی گئی. ترجمان ٹریفک پولیس نے بتایا کہ 1000 کے قریب گاڑیاں بند کی گئی. 1,69,00,000 سے زائد جرمانے کیے گئے. گرین لاک ڈاؤن، تعلیمی ادارے بند اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیوں کے باوجود لاہور میں اسموک کی صورتحال تشویشناک ہے. آلودہ ترین شہر میں حد نگاہ بھی انتہائی کم ہو گئی ہے. اس وقت ہمارے نمائندے نذیر بھٹی لبرٹی چوک میں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں. نذیر بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے اسموک کی لاہور میں؟ جی دیکھیے، لاہور کی صورتحال جو ہے وہ حکومت کے سخت اقدامات کے باوجود جو ہے وہ درست نہیں ہو سکی ہے. آج بھی 1459 سے زائد جو ہے وہ اس وقت AQI ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ نوٹ کیا گیا ہے. اور اس میں سب سے زیادہ آلودہ جو علاقہ ہے اس میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں گلبرگ میں، اور اس کی جو ہے وہ 2591 جو ہے وہ یعنی تقریباً 2600 AQI جو ہے وہ ہے. جبکہ شادمان اور جو FC کالج کا علاقہ ہے اس میں 21,088 جو ہے وہ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ رپورٹ کیا گیا ہے. اور شاہدرہ کے علاقے میں نسبتاً کم ہے، لیکن مجموعی طور پر لاہور کو جو اس وقت آلودگی ہے وہ بہت زیادہ ہے. حکومت نے یہ آگاہی مہم چلانے کا جو وہ فیصلہ کیا، DC حضرات کے حوالے سے جو ہے وہ احکامات جاری کیے ہیں. جبکہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ جمعہ اور اتوار کے روز جو ہے وہ ہیوی ٹریفک جو ہے وہ لاہور میں داخل نہیں ہوگی، اور اس کے لیے پولیس کو جو ہے وہ 12 داخلی اور خارجی پوائنٹس پر جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا. ان تمام اقدامات کے باوجود بھی ابھی بھی سانس لینا جو ہے وہ مشکل ہے لوگوں کے لیے، اور ہر جگہ جو ہے وہ ہم نظر آتا ہے کہ لوگوں کو مشکلات ہیں. ہسپتالوں میں جو ہے وہ مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جس سے سانس لینے کی شکایت جو ہے وہ کی گئی ہے. اسی طرح سے فٹنس سرٹیفکیٹ کے بغیر جو ہے وہ جو گاڑیاں چل رہی ہیں، خاص طور پر جو HTV ہیں اور ان کے کمرشل گاڑیاں ہیں، ان کو تو بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ باہر نکلیں. لیکن جو LTV ہے ان کو جو ہے وہ جرمانہ کیا جاتا ہے. پہلے 2000 اور اس کو وارنے کے بعد جو ہے 4000 جرمانہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. لیکن اسموک کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ اس میں کمی واقع جو ہے وہ نہیں ہو رہی، بلکہ یہ معاملہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مانسہرہ کی جھیل سیف الملوک برف سے ڈھک گئی. ملکوتی حسن دیکھنے ملک بھر سے لوگ پہنچ رہے ہیں. طاہر شہزاد تنولی کی رپورٹ. حسن سے مالا مال بلند و بالا پہاڑوں کے دام میں واقع پریوں اور دیوتاؤں کا دیس بن گیا سیاحوں کا مسکن. جھیل کی سیر کے لیے آئے ہیں حیدرآباد سندھ سے. بہت زبردست ویو ہے یہاں پہ. پریوں کی جو ہے وادی ہے، یہ ہر طرف برف کی چادر اوڑی ہوئی ہے. جھیل سیف الملوک اپنے دل فریب اور طلسماتی نظاروں میں اپنا ثانی نہیں رکھتی. برف باری کے بعد تو اس جھیل کے مناظر سیاحوں کو اپنے سہرے میں جکڑ دیتے ہیں. ہر جگہ برف ہی برف ہے، ہر جگہ پریوں کا شہر ہے، برف کی چادر اڑی ہوئی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جنت میں آ گئے ہم لوگ. اللہ کی قدرت دیکھیں کہ ہم کتنی اچھی جگہ ہے کہ یہ اتنی اچھی جھیل ہے. ناران سے جھیل تک سیاحوں کو جیپوں کے ذریعے تجربہ کار ڈرائیورز محفوظ انداز میں پہنچاتے ہیں. I've travelled from Munster to Pakistan to visit Kagan
This place is so beautiful. We've met the Kapika police in the area. They've looked after us. They've helped us. They made sure we were safe. 37 सीजन के इख्तितामी दिनों में न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाह बर्फबारी के खूबसूरत मनाज़र देखने झील सैफ अल मुलूक पहुंचना शुरू हो गए। ताहिर शहजाद तनोली, एयरवाई न्यूज़, वादी नरा, मानसेरा। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ओवरकम एंटरटेनमेंट ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ पहला T20 जीत लिया। बारिश की वजह से मैच 7 ओवर फी इनिंग्स तक महदूद किया गया था। कैंगरूज ने 29 रन से मैदान मारा। 43 रन की तूफानी इनिंग्स पर मैक्सवेल मैच के हीरो रहे। दूसरा T20 हफ्ते को सिडनी में खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल जारी किया जाए, ब्रॉडकास्टर्स ने भी आईसीसी पर दबाव डालना शुरू कर दिया। जराए का कहना है कि ब्रॉडकास्टर के दबाव पर आईसीसी की परेशानी बढ़ गई है। भारत का पाकिस्तान आने से इनकार, आईसीसी चारों तरफ से दबाव का शिकार। ब्रॉडकास्टर का फौरी शेड्यूल जारी करने का मुतालबा। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल तस्लीम करेगा? क्या चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच होगा? इन सवालात ने सनसनी फैला दी। ब्रॉडकास्टर्स की नींदें उड़ गई। ब्रॉडकास्टर्स ने साल 2027 तक के नशरियाती हुकूक $3 अरब में खरीदे थे। भारी आमदनी की सबसे बड़ी वजह पाक भारत मैचेस थे। T20 वर्ल्ड कप में भी पाक भारत मैच के दौरान 10 सेकंड के इश्तिहार की कीमत 50 लाख तक पहुंच गई थी। एक तरफ भारत की हठधर्मी, फिर पाकिस्तान का सख्त मौक़िफ़, अब ब्रॉडकास्टर्स का दबाव, आईसीसी की परेशानी मजीद बढ़ गई। कराची की बेटी पहाड़ों की बेटी बन गई। सोनिया ने 6,500 मीटर बुलंद चोटी सर कर ली। रुबीना अलवी की रिपोर्ट। सोनिया ने पाकिस्तान की 5,070 मीटर बुलंद चोटी हारामोश ला को सर किया। कराची की रिहायशी सोनिया बाबर ने पहाड़ों से दोस्ती की और फिर उन्हें सर करने ही निकल पड़ी। रूपल पीक मैंने की है, उसकी हाइट है अब 6,000 मीटर, ऑलमोस्ट 59-70 कुछ इस तरह की है। 9 दिन के तवील ट्रैक के बाद चोटी पर पहुंचकर पाकिस्तान का झंडा लहराया। मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकती कि उस वक्त हम लोग क्या महसूस करते हैं। सबसे बड़ी बात जो फील होती है कि पाकिस्तान का झंडा जो हम लहराते हैं वहाँ पे जाके। अल्लाह ने चंद लोग चुने वो जगह देखने के लिए, मैं उनमें से एक हूँ। ये सफर आसान नहीं था। मौसम इंतहाई सर्द, बर्फानी तूफान और शदीद धुंध रास्ता ना रोक सके। बहुत सी खवातीन जिंदगी की मुश्किलात से डर जाती हैं और उसे पहाड़ जैसा समझती हैं। वहीं सोनिया बाबर जैसी खवातीन इन पहाड़ों की चोटियों को ही सर कर लेती हैं। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ रुबीना अलवी, ARY न्यूज़, कराची। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए ARY न्यूज़।